हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं कि सभी ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छा, बहुत प्रफुल्लित मन से अपना जीवन यापन कर रहा हूं और प्रत्येक दिन ऐसे समझता हूं कि ये मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसको जी लिया जाए बहुत अच्छी तरीके से, सभी के साथ प्यार से, सभी के साथ खुशी से। जीवन में परेशानियां तो खैर आती रहती हैं, लेकिन आप परेशानी बताओगे किसे? क्योंकि किसी ने एक गाना भी आया है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इसलिए प्यार बांटते रहो। गम आप किससे शेयर करेंगे अपना? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी गम है जिसको आप शेयर करने जा रहे हैं। इसलिए अपने आप को भी खुश रखो और दूसरों को भी खुश रखो। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों का सामना मनुष्य को ही करना पड़ता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो परेशानियां हमारे आती हैं हमारे पास में, हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, तो उसका जो कहीं ना कहीं हम स्वयं उत्तरदायी होते हैं। उसका कारण भी हमारे अंदर ही छिपा है। कुछ ना कुछ हमारे द्वारा ऐसा हुआ है जिसके कारण हम दुखी हुए हैं। तो उन कारणों पर विचार करने होंगे और उन कारणों से संबंधित जो परेशानी हमें उत्पन्न हुई हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन है, जो समाधान है, वो भी हमारे अंदर ही छिपा है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि अत्र दीपो भवः, यानी कि अपना प्रकाश आपको स्वयं बनना है। आपको अपने अंदर की यात्रा करनी है। बाह्य यात्रा तो जीवन में चलती ही है, लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बाह्य यात्रा में ही लगे हुए होते हैं। जो हमारा शरीर है, इसके अंदर की जो यात्रा है, जिसने वो यात्रा कर ली, तो उसके जीवन की जो परेशानियां हैं, वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज मनुष्य पर बहुत सारे आवरण चढ़े हुए हैं। उन आवरणों को उतार कर फेंकना होगा। वो आपके जो आवरण हैं, पद प्रतिष्ठा के आवरण, यश अपयश के आवरण, क्रोध के आवरण, लाभ के, लालच के आवरण, आपके ईर्ष्या के आवरण, तो इस प्रकार से विभिन्न आवरण मनुष्य के ऊपर चढ़े हुए हैं। भगवान बुद्ध ने शून्य होने का एक सिद्धांत दिया है कि मनुष्य शून्य कैसे हो। तो उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से बताया है कि जैसे एक प्याज होती है, और प्याज का जो ऊपर की जो परत होती है, उसको हम उतार फेंकते हैं, तो फिर हमें दूसरे परत दिखाई देती है, यानी कि दूसरा छिलका दिखाई देता है। उस दूसरे छिलके को भी अगर हम उतार कर फेंकेंगे, फिर जो उसके तीसरा जो अंदर वाला छिलका है वो दिखाई देगा। और इस प्रकार से हम प्याज के जो परतें हैं, प्याज का जो छिलका है, उसको उतारते जाएंगे, तो लास्ट में उसमें कुछ नहीं बचेगा और प्याज शून्य हो जाएगी। इस प्रकार से ही मनुष्य के ऊपर जो आवरण, जो छिलके, जो परत चढ़ी हुई हैं, जो अभी बताया कि मनुष्य उसी में परेशान रहता है जीवन भर, तो उन छिलकों को उतार कर फेंकिए और लास्ट में अपने आप को शून्य पाएंगे। और शून्य होने के बाद में मनुष्य बिल्कुल शांत हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है और आनंदित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप करके देखिए, क्योंकि संसार में तो उलझने हैं। इन उलझनों से निकल कर देखिए। निकलने का तरीका भगवान बुद्ध ने बताया है, उसको पालन कीजिएगा। उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया है। 5 शील जो होते हैं, तो उन पर अगर मनुष्य चलेगा, तो वास्तव में मनुष्य सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। क्योंकि मनुष्य की जो जाति है, जो मानव जाति है, मानव को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। वैसे क्या कहा जाता है कि 84 लाख यहाँ पर प्राणी हैं, योनि 84 लाख हैं, लेकिन उनमें मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो भगवान बुद्ध ने यही कहा है कि जो 5 शीलों पर चलेगा, तो वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप भगवान बुद्ध के 5 शीलों का अध्ययन कीजिए, क्योंकि अध्ययन करने से ही सब कुछ आता है।
अभी पाँचों सीलों को मैं यहाँ पर बता दूंगा, लेकिन आप पालन और आप तभी कर पाएंगे जब आपके मन के अंदर से एक उत्सुकता जागृत होगी। पहले उनको अध्ययन कीजिएगा और फिर अपने जीवन में उनको उतारिएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने अंदर की जो आवरण हैं, आपके ऊपर जो आवरण चढ़े हुए हैं, उनको उतार फेंक सकते हैं और फिर जो है आप जीवन में खुशी ही खुशी होगी, प्रफुल्लित हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। धन्यवाद। आनंदित रहिए, खुशी रहिए।